क्या आप लोगों से बात करते हुए घबरा जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको फौरन पसंद करें, आपकी बात गौर से सुनें और आपकी पर्सनैलिटी को याद रखें? तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं दुनिया की मशहूर किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के ऐसे राजों की जो आपको कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और सोशली पावरफुल बना सकते हैं। ये किताब फेमस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट लेल लाउंस ने लिखी है। इस किताब में 92 ऐसे प्रैक्टिकल ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई गई हैं जिनकी मदद से आप किसी से भी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, अपनी सोशल एंग्जाइटी कम कर सकते हैं और कामयाब इंसानों की तरह कम्युनिकेट करना सीख सकते हैं। ये सिर्फ बात करने की किताब नहीं, ये दिल जीतने की किताब है। चैप्टर 1 फर्स्ट इम्प्रेशन इज एवरीथिंग। लोग पहले चंद सेकंड्स में आपके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। अगर पहली इम्प्रेशन स्ट्रांग हो तो लोग आपको इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव समझते हैं। फ्लडिंग स्माइल टेक्निक। मुसन्निफ कहती हैं, जब आप किसी को देखें तो फौरन फेक स्माइल ना दें। पहले 1 सेकंड उस शख्स को देखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्माइल करें। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि ये स्माइल खास मेरे लिए है। क्या आप जानते हैं, लोग सिर्फ चंद सेकंड्स में फैसला कर लेते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं या इग्नोर करने वाले इंसान। पहली इंप्रेशन ही अक्सर ये तय करती है कि लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी बात सुनेंगे या आपको आम लोगों की तरह भूल जाएंगी। अच्छी खबर ये है कि स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन पैदा करना एक स्किल है और ये सीखी जा सकती है। फ्लडिंग स्माइल टेक्निक। मुसन्निफ एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताती हैं। जब आप किसी से मिलें तो फौरन फेक या जल्दी स्माइल ना दें। पहले एक लम्हा उस शख्स को देखें, आई कांटेक्ट बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्माइल करें। ये छोटी सी चीज सामने वाले के दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। उसे महसूस होता है ये स्माइल सिर्फ मेरे लिए है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ये इंसान सिंसियर है। और यही फीलिंग लोगों को इंस्टेंटली आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। याद रखें, लोग आपके अल्फाज से पहले आपकी एनर्जी और एक्सप्रेशंस को फील करते हैं। एक वार्म और कॉन्फिडेंट स्माइल बगैर कुछ कहे आपकी पर्सनालिटी को पावरफुल बना देती है। चैप्टर 2 द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। आंखों में देखकर बात करना कॉन्फिडेंस की अलामत है। बहुत से लोग बात करते वक्त नजरें चुरा लेते हैं। इससे इनसिक्योरिटी जाहिर होती है। स्टिकी आईज टेक्निक। जब कोई शख्स बात कर रहा हो तो ऐसे सुने जैसे उसकी हर बात इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट मेंटेन करें। ये हैबिट आपको इंस्टेंटली कैरिज्मेटिक बनाती है। कभी गौर किया है, कुछ लोग बगैर कुछ खास कहे भी पावरफुल क्यों लगते हैं? सिर्फ एक चीज, आई कांटेक्ट। आंखों में देखकर बात करना कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की अलामत है। जो लोग बात करते वक्त बार बार नजरें झुका लेते हैं वो अक्सर नर्वस या इनसिक्योर महसूस होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट सामने वाले को ये एहसास देता है कि मैं पुरएतमाद हूं और मैं वाकई तुम्हारी बात सुन रहा हूं। स्टिकी आईज टेक्निक। ये टेक्निक बहुत सिंपल लेकिन इंतहाई पावरफुल है। जब कोई शख्स आपसे बात करे तो उसकी आंखों में ऐसे देखें जैसे उसकी हर बात इंपॉर्टेंट हो। जल्दी जल्दी इधर उधर ना देखें। मोबाइल, दीवार या जमीन की तरफ अटेंशन ना ले जाएं। सिर्फ काम आई कांटेक्ट मेंटेन करें। इससे सामने वाला शख्स खुद को रिस्पेक्टेड महसूस करता है और आप इंस्टेंटली ज्यादा कैरिज्मेटिक, अट्रैक्टिव और ट्रस्टवर्दी लगते हैं। लेकिन याद रखें, स्टेयरिंग नहीं करनी। कुदरती अंदाज में नर्म आई कांटेक्ट रखना है। तकरीबन 3 से 5 सेकंड्स आई कांटेक्ट और फिर हल्का सा एक्सप्रेशन चेंज करना सबसे बैलेंस तरीका है। गोल्डन टिप। लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा था, लेकिन ये जरूर याद रहते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया था। और स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाता है। कभी गौर किया है, कुछ लोग बगैर कुछ खास कहे भी पावरफुल क्यों लगते हैं? सिर्फ एक चीज, आई कांटेक्ट। आंखों में देखकर बात करना कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की अलामत है। जो लोग बात करते वक्त बार बार नजरें झुका लेते हैं वो अक्सर नर्वस या इनसिक्योर महसूस होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट सामने वाले को ये एहसास देता है कि मैं पुरएतमाद हूं और मैं वाकई तुम्हारी बात सुन रहा हूं।
स्टिकी आइज टेक्निक। ये टेक्निक बहुत सिंपल लेकिन इंतहाई पावरफुल है। जब कोई शख्स आपसे बात करे तो उसकी आंखों में ऐसे देखें जैसे उसकी हर बात इंपॉर्टेंट हो। जल्दी जल्दी इधर उधर ना देखें। मोबाइल, दीवार या जमीन की तरफ अटेंशन ना ले जाएं। सिर्फ काम आई कांटेक्ट मेंटेन करें। इससे सामने वाला शख्स खुद को रिस्पेक्टेड महसूस करता है और आप इंस्टेंटली ज्यादा कैरिज्मेटिक, अट्रैक्टिव और ट्रस्टवर्दी लगते हैं। लेकिन याद रखें, स्टेयरिंग नहीं करनी। कुदरती अंदाज में नर्म आई कांटेक्ट रखना है। तकरीबन 3 से 5 सेकंड्स आई कांटेक्ट और फिर हल्का सा एक्सप्रेशन चेंज करना सबसे बैलेंस तरीका है। गोल्डन टिप, लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा था, लेकिन ये जरूर याद रहते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया था। और स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाता है। चैप्टर 3, हाउ टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। अक्सर लोग नहीं जानते कि बात कैसे शुरू करें। किताब कहती है, कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशंस काफी हैं। मिसाल, ये जगह काफी अच्छी है। आपका अंदाज बहुत यूनिक है। आप क्या करते हैं? लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। अक्सर लोग इसलिए खामोश रह जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो गलत बात ना कह दें। लेकिन हाउ टू टॉक टू एनीवन ये सिखाती है कि कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी होना जरूरी नहीं। बस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, एक छोटा सा सवाल या एक फ्रेंडली कमेंट काफी होता है। मिसाल के तौर पर, ये जगह काफी अच्छी है। आपका अंदाज बहुत यूनिक है। आप क्या करते हैं? लोग परफेक्ट वर्ड्स नहीं ढूंढते, वो सिर्फ अच्छा एहसास चाहते हैं। और याद रखें, हर इंसान अपनी जिंदगी, अपने ख्यालात और अपनी कहानी के बारे में बात करना पसंद करता है। अगर आप जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएंगे तो लोग खुद आपसे बात करने लगेंगे। असल राज ये है, अच्छी कॉन्वर्सेशन बोलने से ज्यादा सुनने में होती है। चैप्टर 4, द सीक्रेट ऑफ लिसनिंग। सक्सेसफुल लोग सिर्फ अच्छा बोलते नहीं, वो अच्छा सुनते भी हैं। बिग बेबी पिवट। जब कोई बात करे तो पूरी बॉडी उसकी तरफ करें। ये सिग्नल देता है, मैं आपकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं। लोग उन अफराद को पसंद करते हैं जो उन्हें अहम महसूस करवाते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि कामयाब होने के लिए सिर्फ अच्छा बोलना जरूरी है, लेकिन हकीकत ये है कि पावरफुल लोग पहले अच्छा सुनना सीखते हैं। लोग अल्फाज से कम और अटेंशन से ज्यादा मुतासिर होते हैं। बिग बेबी पिवट। किताब में एक दिलचस्प टेक्निक बताई गई है, बिग बेबी पिवट। इसका मतलब ये है कि जब कोई शख्स आपसे बात करे तो सिर्फ सर ही नहीं, अपनी पूरी बॉडी उसकी तरफ करें। आंखों से अटेंशन दें, मोबाइल साइड पर रख दें और मुकम्मल फोकस उस इंसान पर रखें। ये साइलेंटली एक मैसेज देता है, आप इंपॉर्टेंट हैं और मैं वाकई आपकी बात सुन रहा हूं। लोग उन अफराद को फौरन पसंद करने लगते हैं जो उन्हें स्पेशल और वैल्यूड फील करवाते हैं। याद रखें, बेहतरीन कॉन्वर्सेशनलिस्ट वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो सामने वाले को दिल से सुनता है। चैप्टर 5, पीपल लव देयर नेम। हर इंसान को अपना नाम बहुत पसंद होता है। अगर आप कॉन्वर्सेशन में सामने वाले का नाम इस्तेमाल करें तो वो इमोशनली कनेक्टेड महसूस करता है। मिसाल, अली, आपकी बात वाकई इंटरेस्टिंग है। ये छोटी सी हैबिट आपको मेमोरेबल बना देती है। हर इंसान के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत लफ्ज उसका अपना नाम होता है। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो सामने वाला खुद को स्पेशल और इम्पॉर्टेंट महसूस करता है। किताब कहती है, अगर आप कॉन्वर्सेशन में लोगों का नाम इस्तेमाल करें तो वो आपके साथ जल्द इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। मिसाल, अली, आपकी बात वाकई इंटरेस्टिंग है, या सारा, आपका पॉइंट बहुत अच्छा था। ये छोटी सी हैबिट सामने वाले के दिल में आपकी जगह बना देती है। लोग उन्हें याद रखते हैं जो उन्हें अहम महसूस करवाती हैं। इसलिए अगली बार किसी से बात करें तो उसका नाम याद रखें और कुदरती अंदाज में इस्तेमाल करें, क्योंकि नाम सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि इंसान की आइडेंटिटी और इमोशन होता है। चैप्टर 6, हाउ टू साउंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्ड से नहीं, वॉइस से भी जाहिर होता है। लिमिट द फिजिट। बार बार हाथ ना हिलाएं, जल्दी जल्दी ना बोलें, अननेसेसरी मूवमेंट्स अवॉइड करें।
पुरसुकून अंदाज अथॉरिटी दिखाता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ अल्फाज से जाहिर नहीं होती, आपकी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और अंदाजे गुफ्तगू भी बहुत कुछ बताते हैं। अक्सर लोग अच्छी बात जानते होते हैं, लेकिन नर्वस हैबिट्स उनकी पर्सनैलिटी को कमजोर दिखाती हैं। लिमिट द फिजिट। छोटी छोटी बेचैन मूवमेंट्स आपके कॉन्फिडेंस को कम करती हैं। बार बार हाथ ना हिलाएं, जल्दी जल्दी ना बोलें, बार बार चेहरा या बाल टच ना करें, अननेसेसरी मूवमेंट्स अवॉइड करें। जब आप पुरसुकून अंदाज में बात करते हैं, लोग ऑटोमेटिकली आपको सीरियस लेते हैं। स्लो डाउन योर वॉइस। तेजी से बोलना अक्सर नर्वसनेस जाहिर करता है। आहिस्ता और वाज़े अंदाज में बात करना कॉन्फिडेंस दिखाता है। याद रखें, काम पीपल लुक पावरफुल। पॉज इज पावरफुल। हर सेंटेंस के बाद थोड़ा पॉज लेना आपकी बात को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता है। जो लोग कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, वो हर वक्त नहीं बोलते, वो सुकून से, कंट्रोल के साथ बात करते हैं। आई कॉन्टैक्ट मैटर्स। बात करते वक्त मुनासिब आई कॉन्टैक्ट रखें, ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाता है। फाइनल मैसेज। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं, बल्कि काम और कंट्रोल्ड होना है। पुरसुकून अंदाज खामोश कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी निशानी है। Chapter 7. The Secret of Charismatic People. Charismatic लोग रूम में दाखिल होते ही अटेंशन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को स्पेशल फील करवाते हैं। वो गौर से सुनते हैं, एहतराम देते हैं, इंटरप्ट नहीं करते और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। कुछ लोग जैसे ही रूम में दाखिल होते हैं, सबकी अटेंशन उन पर चली जाती है। ना वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं, ना सबसे ज्यादा अमीर, फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। आखिर क्यों? किताब कहती है, करिश्मा कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है। कैरिस्मेटिक लोग दूसरों को इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं। जब वो किसी से बात करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि मैं वाकई मैटर करता हूं। वो गौर से सुनते हैं, एहतराम देते हैं, बात के दौरान इंटरप्ट नहीं करते और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से माहौल बदल देते हैं। वो सिर्फ बोलती नहीं, लोगों को फील करवाते हैं। याद रखें, लोग आपकी शक्ल या अल्फाज भूल सकते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया था। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं, जो उन्हें जज नहीं करते और जो उन्हें अहम महसूस करवाते हैं। एको टेक्निक। किसी की बात का आखिरी हिस्सा रिपीट करें। मिसाल, पर्सन, मैं लाहौर से हूं। आप, लाहौर से? वाह! इससे कॉन्वर्सेशन नेचुरली आगे बढ़ती है। अक्सर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन करिश्मेटिक लोग समझने के लिए सुनते हैं। जब आप किसी की बात को अटेंशन देते हैं, तो सामने वाला अनकॉन्शियसली आपके करीब महसूस करता है। एको टेक्निक। ये एक बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन ट्रिक है। किसी शख्स की बात का आखिरी हिस्सा रिपीट करें। मिसाल, पर्सन, मैं लाहौर से हूं। आप, लाहौर से? वाह! या पर्सन, मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है। आप, ट्रैवल पसंद है? नाइस। इससे सामने वाले को लगता है कि आप वाकई दिलचस्पी ले रहे हैं और कॉन्वर्सेशन खुद ब खुद लंबी होने लगती है। याद रखें, लोग परफेक्ट लोगों को नहीं, बल्कि कंफर्टेबल लोगों को पसंद करते हैं। Chapter 9. Body language speaks louder. बॉडी लैंग्वेज खामोश जबान है। आपका पॉस्चर, हाथों का अंदाज, बैठने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशंस सब कुछ मैसेज देते हैं। स्ट्रेट पॉस्चर कॉन्फिडेंस दिखाता है। बॉडी लैंग्वेज खामोश जबान है। अक्सर लोग आपके अल्फाज से पहले आपकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करते हैं। आपका पॉस्चर, हाथों का अंदाज, बैठने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशंस सब कुछ एक मैसेज देते हैं। स्ट्रेट पॉस्चर कॉन्फिडेंस दिखाता है। आई कॉन्टैक्ट ट्रस्ट पैदा करता है। हल्की सी स्माइल आपको फ्रेंडली बनाती है। अगर आप झुके हुए बैठते हैं, बार बार नजरें चुराते हैं या हाथ बांधकर खड़े रहते हैं, तो लोग अनकॉन्शियसली डिस्टेंस महसूस करते हैं। किताब कहती है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं, प्रेजेंस से होती है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं, आराम से बैठते हैं और अटेंशन के साथ सुनते हैं,
तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। याद रखें, समटाइम्स योर बॉडी स्पीक्स बिफोर योर माउथ डज। चैप्टर 10 हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अननोन लोगों से बात करना अक्सर मुश्किल लगता है। किताब कहती है हर स्ट्रेंजर सिर्फ एक फ्यूचर फ्रेंड है। छोटी बातों से आगाज करें। वेदर, जगह, कॉमन सिचुएशन। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। अक्सर लोग अननोन लोगों से बात करने से घबराते हैं। दिल में खौफ आता है, अगर सामने वाला इग्नोर कर दे तो, अगर ऑकवर्ड साइलेंस हो गई तो। लेकिन किताब एक पावरफुल बात कहती है, हर स्ट्रेंजर एक फ्यूचर फ्रेंड हो सकता है। कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए बड़ी लाइंस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं, बस छोटी और सिंपल बातें काफी होती हैं। बोले, आज मौसम काफी अच्छा है, ये जगह वाकई पीसफुल है, ये इवेंट कैसा लग रहा है आपको। आप वेदर, जगह या कॉमन सिचुएशन से बात शुरू कर सकते हैं। लोग परफेक्ट वर्ड्स नहीं याद रखते, वो सिर्फ ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कंफर्टेबल फील करवाया था। शुरू में ऑकवर्ड महसूस होना नॉर्मल है। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता। कॉन्फिडेंस इक्वल्स प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे, उतना ही फियर कम होता जाएगा। एक सिंपल हेलो, कभी कभी नई फ्रेंडशिप, नया अपॉर्चुनिटी या पूरी जिंदगी बदलने वाली कनेक्शन बन सकता है। चैप्टर 11 हाउ टू बी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग बनने का सीक्रेट ज्यादा शो ऑफ नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी है। क्वेश्चंस पूछें, आपने ये कैसे सीखा, आपकी स्टोरी क्या है। लोग अपनी कहानी सुनाना पसंद करते हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चैप्टर 11 हाउ टू बी इंटरेस्टिंग, खुलासा प्लस असल पैगाम। किताब का असल राज ये है कि इंटरेस्टिंग बनने के लिए आपको ज्यादा बोलने या शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि असल ताकत क्यूरियोसिटी यानी जुस्तजू में है। जब आप दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं तो आप खुद ब खुद इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। अहम बातें, लोग उन अफराद को पसंद करते हैं जो उनकी बात गौर से सुनते हैं, सवालात करते हैं, उनकी कहानी को अहमियत देते हैं। ताकतवर सवालात, आपने ये कैसे सीखा, आपकी कहानी क्या है, आपने ये फैसला क्यों किया। ये सवालात सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं बढ़ाते, बल्कि ताल्लुक यानी कनेक्शन बनाते हैं। असल हकीकत, इंसान को अपनी कहानी सबसे ज्यादा पसंद होती है। अगर आप दूसरे शख्स को उसकी कहानी सुनाने का मौका देते हैं तो वो आपको याद रखता है। नतीजा, इंटरेस्टिंग बनने का राज बोलने में नहीं, बल्कि दूसरों को बोलने देने में है। चैप्टर 12 अवॉइड दीज सोशल मिस्टेक्स। कुछ हैबिट्स लोगों को दूर कर देती हैं। बार बार अपनी तारीफ करना, दूसरों की बात काटना, हर वक्त कंप्लेन करना, सिर्फ अपने बारे में बात करना। ग्रेट कम्युनिकेटर्स दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटी सी आदतें लोगों को आपसे दूर कर देती हैं और आपको पता भी नहीं चलता? ये वो गलतियां हैं जो अक्सर लोग रोज करते हैं और फिर कहते हैं लोग मुझे पसंद नहीं करते। असल में मसला लोगों का नहीं, हमारी कम्युनिकेशन हैबिट्स का होता है। 1. वो सोशल मिस्टेक्स जो आपको अनलाइकेबल बना सकती हैं। 1. बार बार अपनी तारीफ करना। जब आप हर वक्त अपने बारे में ही बात करते हैं तो दूसरा शख्स खुद को इग्नोर महसूस करता है। कम्युनिकेशन का रूल ये है, कम बोले, ज्यादा सुने। 2. दूसरों की बात काटना। किसी की बात दरमियान में रोक देना सिर्फ बैड मैनर्स नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट की कमी भी जाहिर करता है। लोग ऐसे शख्स के साथ बात करना कम कर देते हैं। 3. हर वक्त कंप्लेन करना। अगर हर गुफ्तगू शिकायत से शुरू हो और शिकायत पर खत्म हो तो लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी कंटीजियस होती है। 4. सिर्फ अपने बारे में बात करना। कॉन्वर्सेशन दो तरफा होती है। अगर ये सिर्फ मैं बन जाए तो दूसरा शख्स खुद को इर्रेलेवेंट महसूस करता है। स्टार,
ग्रेट कम्युनिकेटर्स क्या करते हैं? वे बोलने से ज्यादा दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाते हैं। वो सवाल पूछती हैं, सुनती हैं और रिस्पेक्ट देती हैं। असल राज ये है, डबल कोटेशन, पीपल डोंट रिमेंबर व्हाट यू सेड, दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील, डबल कोटेशन। टारगेट, फाइनल मैसेज, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले उन्हें अहम महसूस करवाएं। सच्ची कॉम्प्लीमेंट्स दिल जीत लेते हैं, लेकिन फेक तारीफ फौरन पकड़ी जाती है। रियल कॉम्प्लीमेंट, आप बहुत स्मार्ट हैं की बजाय आपने जिस कॉन्फिडेंस से बात की वो इम्प्रेसिव था। स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये बाब एक बहुत अहम सोशल स्किल सिखाता है। कॉम्प्लीमेंट्स देना भी एक आर्ट है। असल बात यह है कि हर तारीफ असर नहीं करती। लोग फौरन समझ जाते हैं कि तारीफ सिंसियर है या फेक। असली पैगाम, आम और खोखले जुमले जैसे आप बहुत स्मार्ट हैं अक्सर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि ये हर किसी को कहा जा सकता है। उसके मुकाबले में स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दिल पर असर करता है। जैसे आपने जिस कॉन्फिडेंस से बात की वो वाकई इंप्रेसिव था। आपने प्रॉब्लम को बहुत कामली हैंडल किया, ये काबिले तारीफ है। क्यों स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स पावरफुल होते हैं? क्योंकि ये सामने वाले के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, जाहिर करते हैं कि आपने वाकई तवज्जो दी, इंसान को स्पेशल और अंडरस्टूड फील करवाते हैं। असल असूल, जनरल तारीफ कमजोर होती है और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। खुलासा, अगर आप लोगों के दिल जीतना चाहते हैं तो सिर्फ तारीफ ना करें, बल्कि डिटेल के साथ तारीफ करें। यही रियल कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आप शाय हैं तो याद रखें, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, पैदाइशी नहीं होता। हर कॉन्वर्सेशन एक प्रैक्टिस है। छोटे स्टेप्स लें। रोज एक नई शख्स से बात करें, स्माइल करें, आई कांटेक्ट रखें। आहिस्ता आहिस्ता फियर खत्म होने लगेगा। अगर आप शाय हैं तो याद रखें, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, पैदाइशी नहीं होता। हर कॉन्वर्सेशन एक प्रैक्टिस है। छोटे स्टेप्स लें। रोज एक नई शख्स से बात करें, स्माइल करें, आई कांटेक्ट रखें। आहिस्ता आहिस्ता फियर खत्म होने लगेगा। अगर आप शाय हैं तो ये याद रखें, कॉन्फिडेंस किसी को पैदाइशी तौर पर नहीं मिलता। ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से बनता है। हर नई कॉन्वर्सेशन आपको पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। शुरू में ऑकवर्ड फील होना नॉर्मल है, लेकिन जो लोग आज कॉन्फिडेंट नजर आते हैं वो भी कभी डरते थे। छोटे छोटे स्टेप्स लें। रोज एक नई शख्स से बात करें, स्माइल करना शुरू करें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, अपनी आवाज क्लियर रखें। ज्यादा सोचने के बजाय सिंपली बात शुरू करें। याद रखें, लोग आपको इतना जज नहीं करते जितना आप खुद को करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों से इंटरैक्ट करेंगे वैसे वैसे फियर कम होता जाएगा और एक दिन आप बगैर डरे कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होंगे। अगर आप शाय हैं तो ये याद रखें, कॉन्फिडेंस किसी को पैदाइशी तौर पर नहीं मिलता। ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से बनता है। हर नई कॉन्वर्सेशन आपको पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। शुरू में ऑकवर्ड फील होना नॉर्मल है, लेकिन जो लोग आज कॉन्फिडेंट नजर आते हैं वो भी कभी डरते थे। छोटे छोटे स्टेप्स लें। रोज एक नई शख्स से बात करें, स्माइल करना शुरू करें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, अपनी आवाज क्लियर रखें। ज्यादा सोचने के बजाय सिंपली बात शुरू करें। याद रखें, लोग आपको इतना जज नहीं करते जितना आप खुद को करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों से इंटरैक्ट करेंगे वैसे वैसे फियर कम होता जाएगा और एक दिन आप बगैर डरे कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होंगे। चैप्टर 15, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। किताब का सबसे ताकतवर लेसन ये है, लोग परफेक्ट इंसान नहीं चाहते, वो ऐसा इंसान चाहते हैं जो उन्हें अहम महसूस करवाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा स्पीकर बनने के लिए परफेक्ट वर्ड ज़रूरी हैं, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है या एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सनैलिटी ज़रूरी है, लेकिन हकीकत इसकी बरक्स है। लोग उन अफराद को याद रखते हैं जो गौर से सुनते हैं, इज्जत देते हैं, अटेंशन देते हैं और सिंसियर होते हैं। कम्युनिकेशन का मकसद किसी को इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि दिलों के दरमियान कनेक्शन बनाना है।
जब आप किसी को अहम महसूस करवाते हैं तो वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। याद रखें, पीपल मे फॉरगेट योर वर्ड्स बट दे नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। और यही राज है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप और इन्फ्लुएंस का। पावरफुल कंक्लूजन। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आप कॉन्फिडेंट बने, आप सोशल फियर खत्म करें और हर गैदरिंग में मेमोरेबल बन जाएं, तो इस किताब की टेक्निक्स अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अप्लाई करें। याद रखें, आपकी कामयाबी सिर्फ आपके टैलेंट पर नहीं, बल्कि आपके लोगों से ताल्लुक बनाने के अंदाज पर भी डिपेंड करती है।